हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.1। अपना टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। लाभ हानि के हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज अपना 6ठा लेक्चर है। तो अगर इस लेक्चर पे कोई नया विद्यार्थी हो तो पहले मेरे पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद इस वीडियो पे आए ताकि उसे अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो अपन ने कल लास्ट टाइम किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि जैसे किसी ने 1 रुपये में 10 की दर से कोई वस्तु खरीदी हो तो उसे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस दर से बेचना होगा। कुछ ऐसे टाइप के अपन ने क्वेश्चन किए थे 5-4। आज अपन नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने किससे संबंधित है? त्रुटि संबंधित पर्सन है, अपने संबंधित पर्सन। देखिएगा क्वेश्चन है अपना, स्क्रीन पे देखिएगा कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन कैसे करते हैं, आराम से समझिए। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, फिर अपन इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे हल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए माना 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानते हैं अपन? 1 रुपये। तो अब आप बताइए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये चीज़ आप समझना, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। तो आप बताइए कि 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 1000 रुपये। ठीक है। अब क्वेश्चन में बता रखा है कि उसने 1 केजी क्रय मूल्य पर वह बेचने का दावा करता है और वह 1 केजी के स्थान पर कितना तोलता है? 800 ग्राम। तो दुकानदार ने कितना सामान तोला? तो उसने सामान तोला कितना? 800 ग्राम। अब आप यहाँ पे समझिएगा, समझने वाली बात यह है कि उसने सामान कितना तोला? 800 ग्राम। और 800 ग्राम के उसने रुपए कितने कमाए? 1000 रुपये। यानी कि उसने 800 ग्राम सामान देके और वह 1000 रुपये प्राप्त करता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं आपको क्रय मूल्य पे ही वस्तु बेचूंगा। लेकिन वह दुकानदार क्या था? बेईमान था। उसने तोलते वक्त 800 ग्राम ही तोला, लेकिन रुपए उसने कितने प्राप्त किए हैं? 1000 रुपये। तो देखिए 800 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया अपने पास? विक्रय मूल्य 800 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य अपन जब देखेंगे तो अपने पास कितना आया? 1000 रुपये। यानी कि उसने 800 ग्राम वस्तु के कितने रुपए लिए हैं? 1000 रुपये। तो अब आप देखिए उसने वस्तु कितनी बेची है? 800 ग्राम। अपन ने यहाँ पे माना है कि 1 ग्राम वस्तु का अगर 1 रुपये है तो 800 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए 800 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य अपने पास कितना निकल के आया? 800 रुपये। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? आज जब अपने पास विक्रय मूल्य निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आया और क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होती है, तो अपन निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो देखिए लाभ परसेंट बराबर, आपको पता है कि विक्रय मूल्य में से अपन क्या घटाएंगे? क्रय मूल्य माइनस 800 अपना क्या है? क्रय मूल्य है, बट्टे में क्रय मूल्य कितना है अपना? 800। और ये प्रतिशत निकालने के लिए अपन करेंगे 100 से गुणा। इधर देखिए 1000 में से 800 जाएंगे, अपने पास कितने बचे? 200 बटे क्रय मूल्य अपना कितना है? 800। और ये मैंने कर दिया इसको 100 से गुणा। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ये 2 से कटेगा 1 और ये कटेगा 4
ऊपर 100 में 4 का भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो अपने पास आया कि उसे लाभ कितना हो रखा है, तो लाभ बराबर आया मेरे पास कितना, 25%, यानी कि उसे 25% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। अब आप इसी क्वेश्चन को देखिए, अपन अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें कि अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आप समझिए कि ये है अपना क्या, क्रय मूल्य, और ये है अपना विक्रय मूल्य। तो आपको मैं पहले ये हल करने से पहले आपको एक चीज़ नोट करवा दूं, वो आप उसको नोट ही कर लेना कि रुपए का अनुपात किसके बराबर होता है, विलोमानुपात वस्तु का अनुपात, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना और इसको ध्यान में रखना, फिर अपने क्वेश्चन अपने डायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए आप, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है किसी भी वस्तु को। तो अगर क्रय मूल्य उस वस्तु का 1 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 1। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अब उसने क्या किया कि वस्तु 200 ग्राम उसने क्या तोली, कम तोली, यानी कि उसने 800 ग्राम ही वस्तु तोली है। तो अब आप देखिए, अपन देखेंगे यहाँ वस्तु का अनुपात अपन निकालते हैं, तो क्या किया उसने, 1000 के स्थान पर कितना तोला, 800 ग्राम तोला। इसका अपन अनुपात निकालेंगे, ये 2 जीरो अपने यहाँ पे कट गई, और जब अपन ने इसको काटा 2 से तो ये कटा 5 और ये आया कितना, 4। ठीक है, ये 0 से 0 अपन ने कैसे काटी, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होगा कि 1000/800, ये इसका मतलब भी क्या है, अनुपात है। जब अपन इनको काटेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 5:4। अब विलोमानुपात का मतलब क्या होता है कि वस्तु का अनुपात तो आया कितना अपने पास, 5:4, तो रुपए का अनुपात बराबर अपन को लेना क्या है, इसका उल्टा अनुपात है, यानी कि 4:5 अपन यहाँ पे लेंगे, तब अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए वस्तु का अनुपात अपन कितना लेंगे यहाँ पे, 4:5। तो ये जो चीज़ है वो ऐसे समझिएगा आप इसको, ठीक है। तो ये लो अपना आंसर भी यहाँ से निकल के आ गया। तो इनको आप गुणा कीजिए, तो इसका क्रय मूल्य कितना है अपने पास, 4 रुपये। इसको मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ, और अपना विक्रय मूल्य कितना आया, 5 को 1 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आया कितना, 5 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य उसका 4 है और विक्रय मूल्य उसका कितना है, 5 है। तो उसे लाभ कितना हो रहा है, तो देखिए लाभ % बराबर उसे 1 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य अपना कितना है, 4, और 100 से अपन कर देंगे गुणा, ये मैंने काटा और अपने पास निकल के आया कितना, 25% का उसे क्या हो रखा है, लाभ। ठीक है दोस्तों, आराम से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट समझिएगा आप सबसे पहले। और इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे निकालने की, उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें हल करिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पास, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 30% कम तोलता है, तो उसकी वास्तविक लाभ और हानि हमें बतानी है। देखिए आप, जैसे अपन ने पहले किया कि अपन मानते हैं कि माना 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानते हैं अपन, 1 रुपये। तो देखिए आप, 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य अपने पास कितना आया, 1000 रुपये। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे 100 मान के क्वेश्चन हल क्यों नहीं कर रहे, आप 1000 क्यों मान रहे हो। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चनों में अपन 1000 मान के हल करेंगे तो वो अपने लिए सिंपल होगा। बाकी अपन 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन जो वस्तु वगैरह होती है वो ग्राम में होती है, इसलिए अपन यहाँ पे ये 1000 काम में ले रहे हैं ताकि अपना क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाए। ठीक है, अब आगे देखिए आप, 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया अपने पास, 1000 रुपये। आगे क्वेश्चन में बता रहा है कि वह
30% कम सामान तोलता है। तो देखिए आप, तो उसने सामान कितना तोला, तो उसने सामान तोला 30% वह कम तोलता है, तो अपन 1000 का 30% कम यानी कितना तोलेगा वह, 70। अपन निकालेंगे 0 से 0 अपनी कटी, 100 को 7 से अपन गुना करेंगे तो अपने पास कितना आया, 700 ग्राम। यानी कि वह सामान कितना तोल रहा है, 700 ग्राम। अब यहाँ पे आप समझिएगा, 700 ग्राम उसने सामान, तो उसने 700 ग्राम तोला है, लेकिन रुपए वह कितने ले रहा है उससे, 1000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हो ना। आराम से समझिएगा कि उसने वादा किया था कि वह वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, तो क्रय मूल्य अपना कितना है, 1000 रुपये। लेकिन वह दुकानदार क्या था, बेईमान था, तो उसने 30% कम तोला, यानी कि 700 ग्राम सामान तो 700 ग्राम तोलता है, और रुपए कितने ले रहा है वो, 1000 रुपये। तो देखिए 700 ग्राम सामान का विक्रय मूल्य अपने पास कितना निकल के आया, 1000 रुपये। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को क्रय मूल्य निकालना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो वह सामान कितना बेच रहा है, 700 ग्राम, तो क्रय मूल्य अपना कितना होगा, 700। तो अब देखिए 700 ग्राम का क्रय मूल्य अपने पास कितना होगा, 700 रुपये, क्योंकि 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य अपने माना है कितना, 1 रुपये। तो 700 ग्राम, तो देखिए आप, तो 700 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मेरे पास, 700 रुपये। अब देखिए क्रय मूल्य अपने पास आ गया, विक्रय मूल्य अपने पास आ गया, अपन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अब अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए लाभ परसेंट बराबर, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, यानी 1000 रुपये कमा रहा है, और उसके खर्च कितने हैं, ओनली 700। तो 1000 माइनस 700 बटे क्रय मूल्य कितना है, 700, प्रतिशत निकालेंगे 100 से, कर देंगे अपन गुना। इसको हल करते हैं, 1000 में से 700 निकल जब माइनस होगा तो अपने पास कितना आया, 300, और बटे में 700, और ये लो अपन ने 100 से कर दिया इसको क्या, गुना। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 300 में आप 7 का भाग दीजिए, तो 7 चौक कितना होता है, 28। यहाँ पे कितने बचे, 2, और ये 0 बचे 20। 20 में अपन जब 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, और ऊपर बचे 7, नीचे बचे अपने कितने, ऊपर बचे 6, और नीचे बचे अपने कितने, 7%। यानी कि उसे 42 से ही 6/7% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। अब आप देखिए अपन इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, वह आप देखिए, यह है अपने पास क्रय मूल्य, और ये है अपने पास विक्रय मूल्य। तो दुकानदार ने क्या वादा किया कि वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। ये जो वादा करता है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखने वाली बात है ये, कि उसने वादा किया कि वह क्रय मूल्य पर ही बेचेगा। तो क्रय मूल्य अगर अपना 1 है तो विक्रय मूल्य अपना कितना होगा, 1। अब वह क्या करता है कि सामान 30% कम तोलता है, तो 30% कम तोलेगा, यानी कि वह 1000 के स्थान पर उसने कितना सामान तोला है, 1000 ग्राम के स्थान पे उसने 700 ग्राम सामान ही तोला है। तो इसका अपन अनुपात निकालेंगे, तो अपने पास कितना आया, 10:7 अनुपात अपने पास किसका आया, वस्तु का अनुपात अपने पास ये निकल के आया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रुपए का अनुपात बराबर विलोमानुपात वस्तु का अनुपात होता है। तो वस्तु का अनुपात कितना अपना, 10:7। विलोमानुपात का मतलब होता है इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 10:7 है, तो अपने यहाँ वस्तु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:10। तो अब आप देख लीजिए कि क्रय मूल्य अपना कितना आया, 7 को 1 से अपन गुणा करेंगे अपने पास आया 7, और 10 को 1 से गुणा करेंगे अपने पास आया कितना, 10। तो अब आप देखिए यहाँ पे उसे क्या हो रहा है, लाभ। क्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य उसका कितना है, 10 है। तो सिंपल सी बात है, उसे यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है वो आप देखिए, उसे 3 का लाभ हो रहा है, किस पे, क्रय मूल्य पे। और ये लो 100 से कर दिया मैंने इसको गुणा। जब अपन ने इसको आगे हल किया तो 3 को 100 से अपन गुणा करेंगे तो ये आया कितना, 300, और ये बट्टे में 7। 300 में अगर 7 का भाग देंगे तो अपने पास कितना निकल के आएगा, 42 से ही 6/7% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रखा है। ठीक है दोस्तों,
तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको नहीं समझ आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से समझने की कोशिश करिए, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो कोई नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कमेंट करिए, आपको फिर से मैं समझा दूँगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना अच्छा क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन 20% कम तोलता है। दुकानदार क्या है? बेईमान है साला। तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत अपन को ज्ञात करनी है। देखिएगा आप इसको, अपन इसको करते हैं कि माना पहले अपन इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ, बल्कि बेस्ट तो अपना जो अपन डायरेक्ट करते हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर अपन बेसिक निकालने लग जाएंगे ना तो अपन बिल्कुल एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे। ठीक है, तो इसलिए अपन को तरीका तो वही यूज करना है, लेकिन क्या है कि बेसिक भी आना ज़रूरी है। अगर जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। देखिए, माना 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना है अपने पास? 1 रुपये। ठीक है, तो अब अपन आगे करते हैं इसको। 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना है अपने पास? 1000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो दुकानदार वादा करता है उसको आपको ध्यान में रखना है। अब वह दुकानदार वादा क्या कर रहा है कि वह वस्तु को 25% हानि पे बेच रहा है। तो दुकानदार ने वादा किया, उसने क्या वादा किया कि वह सामान को 25% हानि पे बेचेगा। तो 25% हानि पे बेचेगा तो 1000 रुपये की अगर वस्तु है उसको 25% की हानि पे बेचेगा, कितने में बेचेगा उसको? 75 में। ये अपन ने 100 से कर दिया उसको गुणा, और अब देखिए 75 को 10 से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आया कि वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? 750 रुपये में बेचने का उसने वादा किया है। अब आप देखिए, अब आगे बता रखा है कि दुकानदार भी चालाक था, उसने सामान क्या है 20% कम सामान तोल दिया। तो उसने कितना सामान तोला? तो उसने सामान तोला कितना? 20% कम, यानी कि 1000 सामान था, उसने 20% कम तोला है, तो कितना तोलेगा? 800 ग्राम। अब आप समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि उसने सामान तो कितना तोला है? 800 ग्राम, और वह रुपए कितने प्राप्त कर रखा है? 750 रुपये। यहाँ पे आप 1000 मत कर देना, क्योंकि दुकानदार पहले वाले क्वेश्चन में वादा कर रहा है मूल्य पर बेचने का, तब अपन 1000 रुपये ले रहे थे। अब की बार उसने कितने का वादा किया है कि क्रय मूल्य पर वो 25% हानि का उसने वादा किया है। तो कितने रुपए प्राप्त करेगा वो? जब इसका अपन 25% इसके हानि निकालेंगे तो अपने पास आया कि वह 750 रुपये प्राप्त करेगा, यानी कि 800 ग्राम वस्तु देके वह 750 रुपये प्राप्त करेगा। तो अब आप देखिए, तो 800 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य अपने पास कितना निकल गया? वस्तु का विक्रय मूल्य अपने पास आया कितना? 750 रुपये। ठीक है, जब अपने पास विक्रय मूल्य आ गया तो अपन क्रय मूल्य भी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि उसने सामान कितना बेच रहा है, कितना सामान तोला उसने? 800 ग्राम। तो 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 800 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य अपने पास क्या होगा? 800 रुपये। अब आप देखिए, क्रय मूल्य अपने पास आ गया, विक्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया, तो अपन इसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अब आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए आप, उसे क्या हो रहा है? 800 रुपये में उसने वस्तु खरीदी है, 750 उसने रुपये प्राप्त किए हैं, तो उसे क्या हो रही है? उसे हानि हो रही है, दिख रहा है आपको? तो देखिए, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कैसे निकालेंगे अपन? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। तो ये लो 800 माइनस 750 बटे क्रय मूल्य अपना कितना था? 800, और ये प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से कर देंगे अपन गुणा,
अब इसको आप इधर हल करिए। 800 में से 750 आप निकालेंगे तो कितना आया, 50। उसमें 50 की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है, 800 पे, यानी कि उसका क्रम मूल्य कितना है, 800, और ये लो गुणा 100। अब काटिए आप, ये मैंने काटा, 0 से 0 कटी, 5 का भाग 80 में कितनी बार गया, 16 बार। तो अपने पास कितना आया, 100/16। तो 100 में अगर अपन 16 का भाग देंगे तो देखिए 16 पंजे 80, 16 छिगा 96। तो यहाँ पे 96 अपने पास आ गया। तो शेष कितना बचा, 4। तो ऊपर तो 4 बचा और नीचे कितने, 16। तो ये कटेगा 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चौक 16, सॉरी। तो अपने पास आया 1 सही 4, मतलब 1/4। तो अपने पास निकल के आया, उसे हानि कितनी हो रखी है, 6 सही 1/4% की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब आप इसको समझिए, अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो आप समझिए। आप पहले डायरेक्ट कैसे करेंगे वो आप पहले खुद निकालिए, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये है अपने पास क्रय मूल्य, और ये अपने पास क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको यहाँ से मैं मिटाता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखिए आप, उसने क्या वादा किया, आपको वादा याद रखना है कि दुकानदार ने वादा क्या किया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको। वह बोल रहा है कि वह क्रय मूल्य पर 25% हानि पर उसने बेचने का वादा किया है। तो क्रय मूल्य देखिए आप 100 है, तो वह बेचेगा कितने में, 25% हानि पे, यानी 75 पे वह सामान बेचेगा। जब अपन इसको काटेंगे, अनुपात देखिए आप इसका, तो इनको अपन काट के छोटी कर लेंगे ताकि अपन को कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो 25 से काटिए आप इसको, 25 चौक कितना हुआ 100, और 25 75, यानी कि रुपए का अनुपात अपने पास कितना आ गया, 4:3। अब देखिए, अब अपन वस्तु का अनुपात निकालेंगे। तो वस्तु का अनुपात की उसमें क्या बता रखा है कि उसने तोलते वक्त 20% की क्या की है, गड़बड़ी की है, यानी कि उसने 20% कम तोल दिया। तो देखिए 1000 के स्थान पर उसने कितना तोला, 20% कम। इसका 20% अपन इसमें से माइनस कर देंगे, या इसका 80% अपन निकालेंगे, तो अपने पास कितना आया, 800। अब देखिए इनको काट दीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से कटा ये 5 बार और ये 4 बार। तो वस्तु का अनुपात अपने पास कितना निकल गया है, 5:4। वो चीज़ मैंने आपको बताई दी कि रुपए का अनुपात बराबर क्या होता है, विलोमानुपात वस्तु का अनुपात। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, भूल मत जाना। तो ये लो, अपने पास वस्तु का अनुपात कितना आएगा, 4:5। ठीक है, अब आप देखिए क्रय मूल्य अपने पास कितना आया, 4 को 4 से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आया 16, और इधर विक्रय मूल्य अपन देखें तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आया, 15। तो अब देखिए आप, क्रय मूल्य उसका 16 है, विक्रय मूल्य उसका 15 है, तो उसे लाभ हो रहा है या हानि। ठीक है, क्या हो रहा है, उसे हानि हो रही है। उसे हानि प्रतिशत अपन जब निकालेंगे, कितने की हानि हो रही है उसे, 1 रुपये की हानि हो रही है उसे। कितने पे, क्रय मूल्य कितना अपना 16, और ये लो मैंने 100 से कर दिया इसको गुणा। जब अपन 100 में 16 का भाग देंगे तो अभी मैंने आपको करके बता दिया कि 16 छिगा 96, और ऊपर बचे कितने, 4, 4 से कटेगा 1 सही 1/4 प्रतिशत की उसे क्या हो रही है, हानि। यानी 6 सही 1/4% की उसे क्या हो रही है, हानि। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने बताया वो सारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ, इन क्वेश्चनों के साथ अपने जो लाभ हानि है वो हमने लगभग, मैंने आपको लाभ हानि के कंप्लीट क्वेश्चन करवा के लाभ हानि का चैप्टर अपना आज समाप्त हो चुका है। इससे ही संबंधित एक चैप्टर अपना, वैसे तो इसके अंदर ही आते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको अलग चैप्टर के हिसाब से वो कराऊंगा। डिस्काउंट होता है जिसको अपन बट्टा बोलते हैं, उसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद।